नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्पेशल इंग्लिश अकेडमी में। दोस्तों, हमने मिक्स्ड क्वेश्चन का एक सीरीज़ शुरू किया हुआ है एयरफोर्स का के लिए, जिसका आज प्रैक्टिस सेट का तीसरा नंबर है। दोस्तों, हम इस सेट में टॉप सिनोनिम्स, बेस्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टॉप एंटोनिम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स लेकर रहे हैं। दोस्तों, ये एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप एंड नेवी डबल एवरसीआर के लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ मकाबरे। देखिए, सिनोनिम्स की बात हो रही है यहाँ पर। सिनोनिम्स की बात हो रही है, यानी कि समानार्थी की बात हो रही है। चलिए चार ऑप्शन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर मकाबरे की हिंदी आपको मालूम है तो आप इन चारों में से किसी एक का जो है आंसर दे सकते हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है फेबुलस। देखिए, फेबुलस का मतलब होता है शानदार और मकाबरे का मतलब होता है डरावना। तो डरावना और शानदार एक दूसरे के सिनोनिम्स हो नहीं सकते, ठीक है। फ्लॉट, देखिए हमारा भी ऑप्शन है फ्लॉट। फ्लॉट का मतलब होता है बाढ़। तो बाढ़ कैसे डरावना का हो सकता है? बाढ़ फिर डरावना होता है, लेकिन इस अर्थ में डरावना नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे अर्थ की बात हो रही है, यहाँ पे तात्पर्यता से बात नहीं हो रही है। हमारे पास ऑप्शन सी है एबोर। देखिए, एबोर का मतलब होता है घृणा करना, ठीक है। और मकाबरे का मतलब मैंने क्या बताया, डरावना। तो डरावना और घृणा में भी कोई संबंध नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी गलत, बचा हमारा ऑप्शन डी। तो जाहिर सी बात है कि यही वाली ऑप्शन सही होगी, लेकिन अर्थ की बात करें तो अर्थ होता है ग्रुसम का मतलब डरावना। तो हमारा मकाबरे का जो सिनोनिम्स है ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। तो हमारा इस प्रकार का हमारा पहला क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि दिया है कि व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ नर्चर। देखिए, नर्चर का मतलब जो होता है ना, नर्चर का मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है। देखभाल करना, ठीक है। तो अगर हम इसकी हिंदी मालूम हो गई तो इन चार ऑप्शनों में से अगर आप मैच करा सकते हो कि कौन से ऐसे वर्ड है जो नर्चर का अर्थ रखता होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए है नेचर। देखिए, नेचर का मतलब क्या होता है, प्रकृति होती है। प्रकृति और नेचर, नर्चर और नेचर से ये मिलते जुलते वर्ड हैं, लेकिन ये एक दूसरे के सिनोनिम्स नहीं है, ठीक है। नर्चर का मतलब होता है देखभाल करना और नेचर का मतलब होता है प्रकृति, ठीक है। ऑप्शन बी पे आते हैं। हमारा ऑप्शन बी नेग्लिजेंट है। नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाह, ठीक है। जो किसी भी चीज़ को अपने ध्यान में न रखता हो, कोई उससे कार्य कहा गया हो और उस कार्य को न करता हो, उसके लिए नेग्लिजेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी पे आते हैं और ऑप्शन पे नोटिफाइड। नोटिफाइड का मतलब होता है सूचित करना। चलिए ऑप्शन डी पे आते हैं। ऑप्शन डी का मतलब होता है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। क्या होता है दोस्तों? देखभाल करना। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही होगा नर्चर का। नर्चर का मतलब होता है देखभाल करना, लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, और हमें निकालना क्या है, सिनोनिम्स, ना कि एंटोनिम्स। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं। हमारा अगला वर्ड है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। अगला है व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एमनीसिया। देखिए, एमनीसिया का मतलब तो आपको पता ही होगा। देखिए, एमनीसिया का मतलब होता है मतलब यादाश्त खो जाना, ठीक है। यादाश्त खो जाना। हमारा ऑप्शन 4 दिया हुआ है। ए दिया हुआ है मेमोरी, बी दिया हुआ है इंटेलिजेंट, सी दिया हुआ है शार्प एंड डी दिया हुआ है मेमोरी। चलिए हम अर्थ की बात कर ले तो हमने एमनीसिया का अर्थ निकाला यादाश्त खो जाना, ठीक है। और इन चार ऑप्शनों में से आपको कोई ऐसा लग रहा हो तो आप पहले ट्रिक कर लोगे कि हाँ, ये जो वर्ड है इसका सिनोनिम्स होगा। चलिए हमारा ऑप्शन ए मेमोरी। मेमोरी का मतलब होता है यादाश्त, यानी याद रखना, और एमनीसिया का मतलब होता है याद ना रखना, भूल जाना, ठीक है। देखिए ऑप्शन बी पे आता है। ऑप्शन बी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, और बुद्धिमान आदमी हो और एमनीसिया यानी कि उसको भूलने की बीमारी हो, तो ये कैसे हो सकता है? तो हमारा ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए भी गलत है। चलिए हम अपने अगले वर्ड पे आते हैं। शार्प। शार्प का मतलब होता है तेज, या तो नोकीला के लिए भी शार्प का प्रयोग होता है, या शार्प माइंडेड यानी जिसका दिमाग तेज हो उसके लिए भी शार्प का प्रयोग करते हैं। तो ये जो तीन वर्ड है ना, ये तीन वर्ड एमनीसिया के एंटोनिम्स है, ना कि सिनोनिम्स। ऑप्शन डी पे आते हैं। बचा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी मतलब यादाश्त खो देना, और एमनीसिया का अर्थ क्या होता है, यादाश्त खो देना। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी एमनीसिया, यादाश्त खोने के अर्थ में एमनीसिया के लिए डी का प्रयोग होगा, लॉस ऑफ मेमोरी। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। हमारा अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, एंटोनिम। चलिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एंटोनिम्स ऑफ मैनिफेस्टेड। देखिए, मैनिफेस्टेड का मतलब होता है उजागर करना, ठीक है। मतलब कोई चीज़ छुपी हुई है उसको सबके सामने लाने के लिए मैनिफेस्टेड का प्रयोग करते हैं। चार ऑप्शन है आपके पास। एक्सप्रेस है, एक्सपोज है, फेस्टिवल है एंड कॉन्सील्ड है, ठीक है। मैनिफेस्टेड का एक और मैनिफेस्टेड की सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स होती है हाइड। मैनिफेस्टेड का मतलब होता है छुपाना, हाइड का मतलब होता है छुपाना नहीं, मैनिफेस्टेड का मतलब होता है उजागर करना, ठीक है। हाइड का मतलब होता है छुपाना। ये सिनोनिम्स नहीं, एंटोनिम्स है, ठीक है। पर यह ऑप्शन मैंने, ये जो ऑप्शन है मैं उसी को टिक करेंगे। हमारा ऑप्शन है एक्सप्रेस का। तो एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करना, और मैनिफेस्टेड का मतलब क्या होता है, व्यक्त करना, प्रकट करना। तो हमारा ये तो एक दूसरे का सिनोनिम्स हो गया। हमारा ऑप्शन भी आता है एक्सपोज। एक्सपोज का वही मतलब होता है उजागर करना। तो हमारा मैनिफेस्टेड का ये भी सिनोनिम्स हो गया, ठीक है। हमारा मैनिफेस्टेड का
ऑप्शन सी आते हैं फेस्टिवल। फेस्टिवल का मतलब होता है त्यौहार, तो ये एक अलग वर्ड दिया हुआ है, ये इसके कम्बिनेशन में नहीं है, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया। हमारा ऑप्शन डी बचा। ऑप्शन डी कॉन्सील्ड होता है। कॉन्सील्ड का मतलब होता है छिपाना। मैनिफेस्टेड का मतलब क्या बताया मैंने? मैनिफेस्टेड का मतलब होता है प्रकट करना, व्यक्त करना। कॉन्सील्ड का मतलब क्या होता है? छिपाना। तो हमारा एंटोनिम्स यहाँ पर प्राप्त करना है, क्योंकि हमारा टॉपिक एंटोनिम्स है, तो हमारा ऑप्शन डी कॉन्सील्ड होगा, छिपाने का अर्थ में। ठीक है, चलिए अगले कुछ क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ब्लॉक्ड। ठीक है, ब्लॉक्ड का मतलब क्या होता है? बंद करना या रोकना। ठीक है, ब्लॉक्ड का मतलब, चलिए ऑप्शन ए पे आते हैं। ऑप्शन ए स्टॉप्ड है, ऑप्शन बी फैसिलिटेटेड है, ऑप्शन सी फर्टिलाइजर एंड ऑप्शन डी रिटर्न है। अगर इनकी हिंदी की बात कर लें तो इनकी हिंदी ब्लॉक्ड का मतलब बंद करना होता है, तो स्टॉप का मतलब ये बंद करना होता है, तो ये एंटोनिम्स हमें प्राप्त करना है। पर ये तो सिनोनिम्स हो गया, तो ऑप्शन गलत हो गया। फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेड का मतलब होता है कि खुला होना। ठीक है, खुला होने के अर्थ में फैसिलिटेटेड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी जो होगा ना, इसका एंटोनिम्स होगा ब्लॉक्ड का, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन सी के बारे में बात करें, ऑप्शन सी का मतलब फर्टिलाइजर यानी कि उपजाऊ। जैसे खेत की मिट्टियाँ होती है, उपजाऊ होती है, खाद मिट्टी देकर उसे और उपजाऊ बनाई जाती है, उसके लिए फर्टिलाइजर का प्रयोग किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी पे आता है। ऑप्शन डी रिटर्न, रिटर्न का मतलब वापस आना, और ब्लॉक्ड का मतलब होता है बंद करना, तो ऑप्शन इसका कोई अर्थ तात्पर्य यहाँ पर नहीं बैठा, तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? फैसिलिटेड, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ इम्बेलिश। ठीक है, इम्बेलिश का मतलब होता है देखभाल करना। ठीक है, इम्बेलिश का मतलब क्या होता है? देखभाल करना, पर हमें यहाँ पर इसकी एंटोनिम चाहिए, ना कि सिनोनिम्स। तो हमारा ऑप्शन है लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना। तो देखभाल का अर्थ मैंने पहले बताया, एंटोनिम्स यहाँ पर प्राप्त करना है, तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पर गलत। अगर सिनोनिम्स होती तो इम्बेलिश के लिए लुक आफ्टर का प्रयोग कर लेते। देखिए एकॉम्प्लिश, देखिए एकॉम्प्लिश यहाँ पर एकॉम्प्लिश का एक मतलब होता है सह अपराधी, लेकिन उसकी स्पेलिंग होती है ए के बाद डबल सी होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंगल सी है। ठीक है, और ये लाई एकॉम्प्लिश हो गया, तो उसका मतलब है सह अपराधी पे पाते हैं। स्पॉइल का मतलब होता है बर्बाद करना। स्पॉइल का मतलब बर्बाद करना होता है। इम्बेलिश का मतलब क्या होता है? देखभाल करना। ठीक है, तो यानी संजो कर रखना इम्बेलिश का मतलब होता है, और स्पॉइल का मतलब होता है बर्बाद कर देना, रद्द कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एंटोनिम्स क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पर स्पॉइल का अर्थ में बड़ा होगा। देखिए बेलिश कोई वर्ड नहीं है, तो ऐसे गलत हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले टॉपिक आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि लिएबल टू बिजली ब्रोकन, वह जो तोड़ने के लिए मतलब आसान हो, मतलब तोड़ने में आसान होता है। तो ऑप्शन हमारा 4 दिया हुआ है, ब्रेक दिया हुआ है, प्लग दिया हुआ है, ब्रिटल दिया हुआ है एंड ड्यून दिया हुआ है। अगर चारों का देखिए सिंपल यहाँ पर मैंने वर्ड का प्रयोग किया। ब्रेक का मतलब क्या होता है? तोड़ना, लेकिन ब्रेक का अर्थ लकड़ी तोड़ने का अर्थ होता है। लकड़ी को कभी भी आप हल्के हाथों से नहीं तोड़ सकते, इजीली तरीके से ब्रोकन नहीं किया सकता, तो हमारा ऑप्शन नहीं गलत हो जाएगा। फूल होता है प्लग्ड, प्लग्ड का मतलब होता है फूल तोड़ना। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये भी नहीं होगा, क्योंकि फूल होता है ना, तोड़ने के अर्थ में तो प्रयोग किया था, लेकिन फूल को चुना जाता है, आपने बहुत बार सुना होगा, फूल को हल्के हाथों से चुन लिया जाता है, तो वहाँ पर हमारा तोड़ने के अर्थ में, ब्रोकन के अर्थ में यहाँ पर प्लग्ड का प्रयोग नहीं होगा। और प्लग्ड का एक और तात्पर्य है कि प्लग्ड हमेशा फूल तोड़ने के अर्थ में ही होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इजीली ब्रोकन के अर्थ में क्या हो? ब्रोकन मतलब तोड़ने के अर्थ में। चलिए हमारा ऑप्शन सी आता है ब्रिटल। हमारा ब्रिटल जो है ना, लिएबल टू बिजली ब्रोकन का यहाँ पर ऑप्शन सी हमारे से होगा कि ब्रिटल का मतलब होता है आसानी से तोड़ना, इसका तात्पर्य है। और हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का यही मतलब होता है कि पूरे सेंटेंस का मीनिंग एक वर्ड से आप दे दो, तो यहाँ पर पूरे या जो पूरा ये है लिएबल टू बिजली ब्रोकन, उसका एक तात्पर्य ब्रिटल है, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर से होगा। रूइंड का मतलब होता है बर्बाद करना, तो ब्रिटल की बर्बाद करना होता है, वो इसका कोई तात्पर्य नहीं है, तो हमारा ऑप्शन डी ऐसे ही गलत हो जाता है। हमारा अगला है वन हु इज़ आउट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट, मतलब है कि वह जो सरकार की सभी नीतियों को के विरोध होता है, सभी नीतियों को बर्बाद करता है। ठीक है, हमारा 4 ऑप्शन देगा रूलर। देखिए रूलर का मतलब होता है तानाशाह, तो तानाशाह तो खुद का अपना नियम बना के लोगों के ऊपर शासन करता है। ठीक है, वो नियम तोड़ता नहीं है, वो नियम बनाता है नए नए, जिसके लिए उसका नाम तानाशाह रखा जाता है। देखिए इम्पेरर का मतलब होता है राजा। राजा अगर खुद कानून बनाए और खुद ही तोड़े, यहाँ तोड़ने की बात हो रही है कि आउट ऑफ डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट, तो राजा एक ऐसा होता है कि जो खुद कानून बनाता है, और राजा ही क्या जो खुद का कानून खुद ही तोड़ दे, तो हमारा ऑप्शन बी भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी एनार्चिस्ट का मतलब अराजकतावादी। ठीक है, अराजकतावादी होता है जिसका मतलब किसी भी नियम से उसको संतुष्टि नहीं मिलती, उसको अराजकतावादी कहते हैं। ठीक है, एनार्चिस्ट हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। लिए वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट का मतलब एनार्चिस्ट होता है। ठीक है, देखिए मोनार्ची का मतलब होता है एक तंत्र। हमारे हिंदुस्तान में एक तंत्र है ही नहीं, एक तंत्र ही क्या है, मतलब खुद हम नियम बनाएं और खुद ही हम उसको तोड़े, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, और खुद के लिए नियम बनाएं
तो ये तो कोई तंत्र हुआ नहीं, तो ये तो अपवाद के रूप में था मीनाक्षी। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख सकते हो। ए पर्सन हु कैनॉट मेक अ मिस्टेक, वह जो कभी भी गलती नहीं करता, वह व्यक्ति जो कभी गलती नहीं करता, मतलब अपनी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी में उसने कभी गलती नहीं की। तो इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का प्रयोग करते हैं। हमारा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए फैलिबल दिया हुआ है, ठीक। फैलिबल का मतलब होता है कि गलती करने वाला, पर यहाँ पर हमें क्या चाहिए, गलती न करने वाला, तो ये हमारा ऑप्शन है, सही गलत हो गया। देखिए इनफेलिबल का मतलब होता है गलती न करने वाला, तो हमारा ऑप्शन बी जो है ना सही होगा। पर्सन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक्स के लिए इनफेलिबल का प्रयोग होता है, ठीक है। ऑप्शन सी अनफेलिबल, ऑप्शन डी इनफेलिबल। ये कोई वर्ड नहीं है, मैंने मिलता जुलता इसलिए बनाया है ताकि आपको कन्फ्यूजन हो, और कन्फ्यूजन वाले ही देते हैं एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम में। मैंने दिया हुआ है, मैंने खुद कन्फ्यूज होकर मैं कुछ गलतियाँ करके आया हूँ, तो मैंने चाहता कि आप गलती करें। चलिए हमारा आज का अगला टॉपिक है, और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक भी है, फ्रेजल वर्ब, ठीक है दोस्तों। तो फ्रेजल वर्ब का आज हमारा पहला क्वेश्चन है कैप इन हैंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है कैप इन हैंड, जिसकी हिंदी होती है विनम्रता पूर्वक, ठीक है। अगर तात्पर्यता रखा जाए कैप इन हैंड का, तो वो होता है हम्बली से, ठीक है। हम्बली का मतलब होता है विनम्रता पूर्वक, काइंडली भी होता है, हम्बली भी होता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल भी आता है, एग्जाम्पल बेहतर होता है इसी फ्रेजल वर्ब को समझने। तो देखिए एग्जाम्पल है कि वी शुड ऑलवेज स्पीक कैप इन हैंड विद आवर फैमिली, ठीक है। हमें हमेशा अपने फैमिली वालों के साथ विनम्रता से बात करनी चाहिए, ठीक है। ये इसकी हिंदी होती है। तो हमने कैप इन हैंड का प्रयोग यहाँ पर किया हुआ है विनम्रता पूर्वक, यानी कि हम्बली। यहाँ पर सिर्फ हम्बली और काइंडली का प्रयोग भी कर दे तो गलत नहीं माना जाए, ठीक है। और ये जो अंत में आप 9 देख रहे हो ना, ये दोस्तों ये मिस प्रिंट है, इस पर ज़्यादा ख्याल ना दें। चलिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, दिया है क्वेश्चन नंबर 2, टू बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, ठीक है। इसकी हिंदी की बात करें दोस्तों, तो इसकी हिंदी है अमीर घराने में जन्म लेना, ठीक है। अमीर घराने में, इसका तात्पर्यता रखा जाए तो इसका तात्पर्यता होता है टू बी बॉर्न इन अ रिच होम, मतलब अमीर घर में पैदा होना। यानी हिंदी भी आप देख सकते हो ऊपर दिया, अमीर घराने में जन्म लेना के अर्थ में टू बी बॉर्न इन अ रिच होम का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल की बात करें। एग्जाम्पल है कि MS धोनी हैड नॉट टू बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ बाय हिज बर्थ। इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी है कि महेंद्र सिंह धोनी भी अपने जन्म से अपने मुंह में चांदी के चम्मच को लेकर पैदा नहीं हुआ था, चांदी के चम्मच को लेकर पैदा नहीं हुआ, यानी कि अमीर घराने में जन्म नहीं लिया था। उन्होंने हार्ड वर्क किया, आप उसकी फिल्म देखना, हार्ड वर्क करके उन्होंने इतनी कामयाबी हासिल की। तो आप भी हार्ड वर्क करो, अपने अचीवमेंट को प्राप्त करो, और बेहतर होगा कि अपने लाइफ को कुछ गहनता से अध्ययन करो, सीखो कुछ नई चीज़ें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। तो हमारे चैनल का नाम है स्पेशल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।